हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय रहा यूपीएसआई के कट ऑफ के बारे में, जो कि हम लोग मानते हैं कि पेपर बहुत आसान आ गया था। ठीक है, पेपर इजी आया था, पर 2 घंटे में 160 क्वेश्चन करना इतना भी आसान होता नहीं है। जैसे कि कुछ चैनल जो अपने ही एनालिसिस से अपने ही जो तथ्य मिले हैं, जो स्टूडेंट के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, उसके माध्यम से कट ऑफ को आसमान टच करा रहे हैं। इतनी भी कट ऑफ नहीं जाएगी। देखिए, फिजिकल की कट ऑफ की बात मैं नहीं करने वाला हूँ, फाइनल की बात करने वाला हूँ, क्योंकि फिजिकल की कट ऑफ जितना मैं बताऊंगा उससे 3 से 4 क्वेश्चन कम कर लेना है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन कम कर लेना है। और फाइनल की मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि फाइनल की कट ऑफ लेके लोग बहुत ही ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हैं। तो ऐसी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैंने खुद पहले तो बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए, पर उसमें फाइनल नहीं हो पाया। अंत में मैं यूपी पुलिस का रिजाइन दे के मैं अभी स्वास्थ्य विभाग में जूनियर असिस्टेंट हूँ, और मेरे पास तो अनुभव अच्छा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। सामान्य वर्ग की कट ऑफ मेरे हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो 141 +- 2 कर लीजिए। ठीक है, ये फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं। इससे ऊपर तो कदापि नहीं जाने वाली है। 143 से ऊपर नहीं जाने वाली है, और 139 से नीचे भी नहीं जाएगी। ये जो 2 3 4 क्वेश्चन का गैप है, इसी के बीच में फाइनल रहने वाली है। ठीक है, और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात करें तो इनका मेरा मानना है कि 138 +- 2। ठीक, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इसकी कट ऑफ जो रहने वाली है, इसकी भी 138 +- 2 ही रहने वाली है। बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अनुसूचित जनजाति की बात करूँगा तो इनकी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 129 +- 2 कर लीजिए। और इससे देखिए, जो मेरा रेंज है इससे ऊपर नीचे तो नहीं होने वाली है कट ऑफ, कितना भी कुछ भी हो जाए। और जब बात फिजिकल की आएगी तो इसमें आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कम कर लेने हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ तो इसमें 137 मतलब 135 से 138 के बीच में जाने वाली है जनरल की फिजिकल कट ऑफ। ठीक है, ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 133 के आसपास जाएगी। और पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो इसका भी इतना ही जाएगा, 133 क्वेश्चन फिजिकल के लिए। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो इसकी 125 के आसपास जाने वाली है। और महिला की बात की जाए तो सामान्य वर्ग से महिलाओं की जो कट ऑफ जाने वाली है, मेरे हिसाब से ये रहने वाली है 131 +- 2। इससे ऊपर तो नहीं जाएगी। 129 से नीचे रह सकती है, पर 133 से ऊपर तो जाने वाली है नहीं। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर की बात करें तो इसकी कट ऑफ मेरे हिसाब से 128 +- 2। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग का भी इसमें ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखा, क्योंकि हमने 2 का रेंज ले लिया तो इसी के अंदर सारा आना ही। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो इसकी कट ऑफ मेरे हिसाब से 120 +- 2। अब फिजिकल की बात की जाए तो इसमें से 3 3 क्वेश्चन कम कर लेने हैं। ठीक है, तो कट ऑफ का हवा बना के जिन लोगों ने पेश किया है कि इतना आसान नहीं है कि 144 145 प्लस चला जाएगा, इतना आसान तो नहीं है पेपर। क्योंकि 160 क्वेश्चन करने हैं तो उसमें जब गोला फिल करना होता है तो उसमें 2 3 क्वेश्चन के ऊपर नीचे होने, कितना भी अच्छा टैलेंटेड लड़का हो, और एग्जाम हॉल का प्रेशर तो अलग ही होता है, ये बात मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 155 क्वेश्चन किसी के सही नहीं होंगे, 150 किसी के सही नहीं होंगे, होंगे। पर ऐसे लड़के 100 या 150 में ही होंगे। इससे ज़्यादा 150 प्लस स्कोर वाले इससे ज़्यादा नहीं है। और मेरे हिसाब से 145 प्लस वाले लड़के जो हैं ये 1000 से ऊपर नहीं होंगे। कोई कितना भी कह लें, 1000 या ज़्यादा से ज़्यादा 1200 होंगे लड़के। ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले पेपर आसान था। और ये पेपर जो होते हैं वो दिन के हिसाब से होते हैं, किसका दिन अच्छा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, तुक्का सारे लड़ जाते हैं, और कभी कभी होता है तुक्का लड़ते ही नहीं। और ये माइनस मार्किंग वाला एग्जाम है नहीं, इसमें तो सारे 160 में 160 आपको करके ही आने हैं। तो इस हिसाब से दिन का हिसाब, जिसका दिन अच्छा गया, ऐसा नहीं है कोई 8 घंटा इसके लिए मेहनत किया था उसका भी क्वेश्चन 135 सही हुआ है, पर कोई
4 साल से पढ़ाई कर रहा है और इसके लिए केवल एक आध महीने 2-3 घंटे दे दिया, उसका भी 145 प्लस क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर पूछा नहीं गया। एक दो क्वेश्चन से क्या होता है, ना मैथ का कोई लेवल था, ना रीजनिंग की कोई लेवल थी। हाँ टाइम टेकन, क्योंकि मैथ और 40-40-80 क्वेश्चन है, तो ये टाइम टेकन होते हैं थोड़ा। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट से कम समय आपको लगेगा। तो 80 से 100 मिनट इसमें लगने वाला है, 80 मिनट मान के चलो। 80 क्वेश्चन में 20-20 मिनट मिला है तुमको जीएस और रीजनिंग करने में, और जीएस और हिंदी करने में, इसमें इतना लगेगा। टाइम आपको बिल्कुल नहीं बच रहा था। अंत में लगभग सबको 10 क्वेश्चन में तुक्का ही मारना था, और जिसका लड़ गया उसका सही है, और जिसका नहीं लड़ा वो बेचारा 135 पे आ गया, और जिसका तुक्का लड़ा 145 पे पहुंच गया है। तो ऐसा नहीं है कि 145 वाले आपके पास 2-3 हज़ार है, वो हज़ार ही होंगे, या इससे भी कम, या 1200, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये ओबीसी, ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसमें सारी कटाप बनने वाली है। तो मेरी जो कटाप है इस रेंज को आप बिल्कुल 100% से ऐसा नहीं है कि ये 141 कह दिए हैं, तो मेरा मानना है कि 141, 140, 141, 142 सामान्य वर्ग की कटाप रहने वाली है। 138 में 1-2 कम या 1-2 ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाली है। और कोई ये कह दे कि 135 सामान्य वर्ग की जाएगी, तो ये भी जुटलाने वाली बात है। और कोई 145 बता रहा है सामान्य वर्ग की, तो ये भी एक बस फर्जी डाटा ही है, क्योंकि लोग जब आंसर की आती है तो वो अपने हिसाब से ही अपना मार्क्स बता देते हैं, जिसमें संशोधन भी करना होता है, जो वो रिव्यू के लिए डाल देते हैं उसको भी अपने में ऐड कर लेते हैं। इतना आसान भी नहीं था पेपर 2 घंटे में 160 क्वेश्चन करना। तो इस सब को ध्यान में देखते हुए आप मेरी कट-ऑफ पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। इतना भी आसान नहीं होता है कि किसी क्वेश्चन में आप 190%, 144 मतलब 90% होता है सामान्य वर्ग के लिए, और सीट फिर भी बहुत ठीक ठाक थी। तो एक क्वेश्चन अभी यूपीपीआरबी की एक वैकेंसी पूर्ण हुई थी, जिसका नाम था यूपी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर। तो उसकी कट-ऑफ भी लगभग एक 372 गई थी 400 में, पर उसकी सीट 1374 थी, ठीक है। और उसमें मेरा ये मानना है कि उसमें लगभग आधी सीट तो धांधली से गई थी, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। ऐसा सुनने में आया, लोग बता रहे थे जिनके पेट में 5 नंबर हैं उनकी भी उसमें सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मत समझना आप लोग। बाकी आप इस कट-ऑफ पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों को जिनका मार्क्स इसके आसपास, और देखो भाई अगर इससे कम है, 138 से कम है, तो आपका सामान्य वर्ग में चयन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको ये कह दूं कि आप उम्मीद रख सकते हो 135 पे भी, 136 पे भी, तो ये तो मैं आपको केवल झुठला सकता हूँ बस। पर हाँ अगर 140 है तो आप, मेरा मानना है कि 90% आपके चांसेस बन रहे हैं। पर अगर 145 है तो आप श्योरिटी, मेरा श्योर ले लो, 143, 144, 145 वाले को कोई पीछे नहीं कर सकता, उसका सिलेक्शन 100% होना है। ये सामान्य वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर आप कितने हैं, जितना मैंने एविडेंस दिया 3-4 क्वेश्चन कम करके, तो आप लोग रनिंग करना चालू कर दो। हालांकि रनिंग बहुत टफ नहीं है, और बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं रिजल्ट के बाद, 15 से 20 दिन है, 1 महीने, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो 3 गुना लड़के बुला ही जाएंगे, लगभग 13, 14, 15 हज़ार, 14 से 15 हज़ार लड़के रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो आपके यार दोस्त जो भी डिमोटिवेट हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे यूपी पुलिस है, और यूपीएसआई का एक और वैकेंसी आ सकती है, चाहे 3 ही हज़ार की आए, पर वो इलेक्शन से पहले एक और आएगी। और शायद प्लाटून कमांडर की भी बात चल रही है, होमगार्ड वालों की जो नियुक्ति करते हैं दरोगा लेवल की, वो भी जॉब होती है, उसमें भी 2500 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग हिम्मत मत हारना, क्योंकि आगे लेखपाल भी है, यूपी पुलिस भी है, तो इसमें लग जाइए। हालांकि सबके नसीब में नहीं होगा, क्योंकि 4500 सीट है, तो 4500 लोग ही मिलेंगे ये दरोगा बनेंगे, डबल स्टार जिनको मिलेगा। पर ऐसा नहीं है कि केवल दरोगा ही आपकी ज़िंदगी थी। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। हाँ अभी कट-ऑफ आप देख रहे हो सभी का, पर इतनी मेहनत करो कि आपको बार बार किसी कट-ऑफ मत देखना पड़े, तब आपको ट्रस्ट रहे कि मेरा तो होना ही है, कट-ऑफ कितनी भी चली जाए। इस कदर से आपको मेहनत करना है यहाँ से। और ये नहीं कि मेरा नहीं हो पाएगा तो मैं अब, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बनाने से बनता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।